नमस्कार दोस्तों, आज फिर आपके सामने एक नए वीडियो को लेकर आया हूं जो कि शिक्षक भर्ती प्रक्रिया से जुड़ी हुई है और जो 7वें चरण के जो अभ्यर्थी हैं उनके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी भी है और एक बहुत परिवर्तन करने जा रही है शिक्षा विभाग, जिसमें कि आवेदन के लिए जो पहले के चरणों में हमें भटकना पड़ता था वो अब नहीं भटकना होगा। तो दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक देखेंगे, आपको बहुत महत्वपूर्ण जानकारी मिलेगी जिससे कि आपको 7वें चरण में कहीं भी परेशानी नहीं होगी और आपका नियोजन पक्का हो जाएगा। तो एक एक पॉइंट पर ध्यान देंगे। शिक्षा विभाग की तैयारी है कि आवेदन को अलग अलग नियोजन इकाइयों को नहीं देना है, ऑनलाइन लिए जाएंगे एक जगह आवेदन। स्कूली शिक्षा के भर्ती के नियमों में बहुत सारे बदलाव हुए हैं। आवेदन लेने और चयन दोनों की प्रक्रिया में बदलाव होगा। जनप्रतिनिधियों जैसे कि मुखिया, प्रमुख, जिला परिषद अध्यक्ष, मेयर, मुख्य पार्षद आदि की कोई भूमिका नहीं होगी। सही है दोस्तों, क्योंकि स्थानीय स्तर पर बहुत राजनीति हो जाती थी जिसका खामियाजा हम जैसे अभ्यर्थियों को भुगतना पड़ता था। शिक्षा विभाग अब शिक्षक भर्ती बोर्ड के माध्यम से शिक्षकों की बहाली को प्रस्ताव अंतिम रूप दे रहा है, जिसके तहत आवेदन भी अब हर नियोजन इकाई में देने के बजाय सेंट्रलाइज व्यवस्था हो, यानी एक जगह आपको आवेदन भरना है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इन बदलावों को शिक्षा विभाग हाई स्कूलों में जल्द से जल्द शुरू करने वाले 7वें चरण की प्रक्रिया में लागू कर रहा है, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो अकाल है शिक्षकों की वो हाई स्कूलों में ही है। और हाई स्कूल बहुत ही ज़रूरी है जिनके शिक्षकों को होना, ताकि उसकी शिक्षा की जो व्यवस्था है वो काफ़ी चरमराई हुई है और पिछले कई सालों से इसकी प्रक्रिया चली रही है। अभी तक 6वां चरण भी कंप्लीट नहीं हो पाया है, पर लेकिन शिक्षा विभाग कमर कसे है कि हम सितंबर में 7वां चरण को लाएंगे। तो दोस्तों, धैर्य रखना है और धीरे धीरे कदम आगे बढ़ाते रहना है। आइए देखते हैं। सबसे पहले उच्च और उच्चतर माध्यमिक शिक्षक बहाली की जो नियमावली है 2020 में संशोधन किया जाएगा और वर्तमान में अलग अलग नियोजन इकाई के माध्यम से मेधा सूची और चयन की प्रक्रिया पूरी की जाती है। अभी जो हो रहा है उसमें अलग अलग नियोजन इकाई होता है, जिसके कारण से समय भी बहुत ज़्यादा लगता है और बच्चों में, अभ्यर्थियों में एक ऊहापोह की स्थिति होती है और वो ठगे भी जाते हैं। तो उनको कहाँ उनका नियोजन होगा ये उनको अंत क्षण तक नहीं समझ में आता है, जिसके कारण पैसे की बहुत बर्बादी होती है, समय, एनर्जी सब जाता है, जिस पर शिक्षा विभाग एक बहुत महत्वपूर्ण कदम उठाने जा रही है जिसके उनको लाभ मिलेगा। आइए देखते हैं हम लोग। कई बार योग्य अभ्यर्थी भी चयन से इसमें वंचित रह जाते हैं और इस 6ठे नियोजन में जो सीट खाली रह गया है उसका भी एक ये बहुत बड़ा वजह है, क्योंकि जो उपयुक्त हैं वो हर जगह तो नहीं पहुंच पाएंगे, हेलीकॉप्टर से उड़ के तो नहीं हर जगह नियोजन इकाई पे पहुंच पाएंगे। हो सकता है जो यहाँ हैं वो कम वाले हैं और जो जहाँ दूसरी जगह उनका जो पुकारा जा रहा है नाम वो नहीं पहुंच पाए। इस तरह की प्रक्रिया में 6ठे चरण में बहुत लोग जो है वो अपना स्थान सुरक्षित नहीं कर पाए। तो देखें, एक सबसे बड़ा उद्देश्य जो इस बार का है 7वां चरण की उद्देश्य, जो भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता हो, पद खाली ना रहें। पहला जो महत्वपूर्ण पॉइंट यहाँ देखने जा रहे हैं वो नियोक्ता तो पंचायती राज ही होगा, नगर निकाय ही होंगे, लेकिन मुखिया, प्रमुख, जिला परिषद अध्यक्ष, नगर परिषद अध्यक्ष, महापौर जैसे निर्वाचित प्रतिनिधि को अलग कर दिया जाएगा ताकि ये कोई स्थानीय दबाव न बना सके। लाभ क्या होगा कि आरोप लगते रहते हैं इन लोगों पे, जनप्रतिनिधियों के द्वारा बहाली में पारदर्शिता नहीं बढ़ती जाती, जो मैंने अभी कहा है आपको। गड़बड़ी भी होती है क्योंकि ये लोग स्थानीय अपने वोट से प्रभावित हो जाते हैं और इसके कारण बदलाव हो जाता है। और कई बार इस तरह की धांधली सामने में आई भी है, जो 6ठे चरण में बहुत जगह उजागर भी हुआ है। तो इसमें रोक लगेगा। दूसरा कि अभ्यर्थियों को अलग अलग नियोजन इकाई के बदले एक ही जगह आवेदन करना होगा। अभी ऐसा था कि 6ठे नियोजन में मैंने देखा, हम लोगों की टीम ने जो एक सर्वे किया तो ये पता चला कि एक एक विद्यार्थी ऐसे थे जो कम से कम 300-400 जगह नियोजन इकाइयों में अप्लाई किए थे। जरा सोच के बताइए कि बिहार के उस किसी भी कोने पे वो बचे नहीं थे, हर जगह वो अप्लाई कर चुके थे, डाक के माध्यम से हो या स्वयं पहुंच करके हो। एक मेला का दृश्य था, परेशान। क्या ये सही है? पैसे की, समय की, सबकी बर्बादी है। और जो हमारे मुख्यमंत्री का जो मुख्य उद्देश्य है जल जीवन हरियाली, जिसमें कि पेड़ पौधों को लगाना, ये पेड़ जो लोग आवेदन कर रहे थे उसमें कागज़ों का उपयोग हो रहा था। क्या कागज़ों की बर्बादी नहीं हो रही है? क्या ये उनका उद्देश्य छिन्न भिन्न नहीं हो रहा है? तो ये एक बहुत बड़ा कदम है उन सरकार के द्वारा। अब एक एक को नहीं देना होगा, केंद्रीय के तरीके से उन्हें जानी पड़ेगी और एक ही जगह उन्हें अप्लाई करना है, जिससे कि उनका बहाली प्रक्रिया अच्छे से हो पाएगी। देखें, अभी हम लोग 90,762 प्राथमिक शिक्षक होने थे, लेकिन मात्र 48,000 ही भर पाए। उसकी वजह यही थी। तो दोस्तों, ये दो सबसे महत्वपूर्ण फ़ायदा होगा, जगह जगह भटकना नहीं पड़ेगा और जो स्थानीय प्रतिनिधि है उसके प्रभाव से ये मुक्त हो जाएगा।
अभी पंचायत जो नियोजन इकाई है उसमें वार्ड सदस्य, मुखिया, अध्यक्ष ये सब मेंबर होते हैं और ये कहीं ना कहीं मजबूरी में भी आ जाते हैं, क्योंकि स्थानीय दबाव हो जाता है इनके ऊपर, उनके पास वोट का प्रेशर होता है और वो सोचने के लिए मजबूर भी हो जाते हैं। प्रखंड स्तर की नियोजन इकाई के लिए प्रखंड प्रमुख होते थे अध्यक्ष, और यही एकमात्र जनप्रतिनिधि भी होते थे। जिला स्तरीय नियोजन इकाई में अध्यक्ष की भूमिका होती थी। इन सभी को इन तरह के प्रक्रियाओं से मुक्त रखा जाएगा ताकि इनके ऊपर भी कोई एलिगेशन न लगे और एक स्वच्छ वातावरण में लोगों की बहाली हो सके, शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया हो सके। तो दोस्तों, आप सभी लोग इन चीज़ों को देखें। आने वाला जो चरण, जो सितंबर में 7वां चरण होने वाला है, ये सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है जो हमारे हाईलाइट भी किया गया है। 7वें चरण में हाई स्कूलों में लगभग 1 लाख शिक्षकों की बहाली प्रक्रिया सितंबर से शुरू होगी। अभी विभाग ये माध्यमिक शिक्षक 40,665 पद, उच्च माध्यमिक शिक्षक 47,896 और कंप्यूटर शिक्षक के 1,000 पद रिक्त को चिन्हित किया है। छठे चरण के तहत जो 32,714 जिसकी बहाली प्रक्रिया जुलाई तक पूरी की जाएगी की प्रक्रिया चल रही है, जुलाई में पूरी होगी। माना जा रहा है कि 32,714 शिक्षकों के पद में 2/3 पद रिक्त रह जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, इसमें से भी लगभग 20,000 से ऊपर पद ऐसे होंगे जो खाली रह जाएंगे। तो शिक्षा विभाग जरा ध्यान दे और इन पदों को भी 7वें चरण में जोड़ दे ताकि सबको फायदा हो। छठे चरण में जो रिक्त पद रह जाएंगे वो 7वें चरण में शामिल कर दिया जाएगा। इस तरीके से देखा जाए तो 1 लाख से अधिक अगर सही नियोजन प्रक्रिया को अपनाई जाए तो मुझे शायद ही लगता है कि इतने STT TET पास अभ्यर्थी मिले जो इस बहाली प्रक्रिया को पूरा कर पाए, यानी कि हर एक व्यक्ति को अपना जगह मिल सकता है। तो वो धैर्य के साथ आगे की तरफ बढ़ते रहें और उनको अपना जो स्थान है वो निश्चित रूप से मिलेगा। तो दोस्तों, इन्हीं शब्दों के साथ मैं यहाँ से विदा लेना चाहूँगा और आपको एक शुभकामना देना चाहूँगा कि इस वीडियो को आगे की तरफ आप बढ़ाएं ताकि एक एक अभ्यर्थी तक ये बात पहुँच पाए और उनके पास आशा की किरण जगी रहे। तो इसको बढ़ाते रहें आगे, लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करते रहें हमारे चैनल को। और भी मैं महत्वपूर्ण जानकारी अगले वीडियो में लेकर के आऊँगा जिससे कि आपके 7वें चरण में आपका जो पद है पूरी तरीके से पक्का हो जाएगा। धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू।